वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हादसे में 18 अफराद हलाक। अमरीकी एयरलाइन की परवाज कैंसास के शहर वकीटा से वाशिंगटन पहुंची थी। दरियाए पोटोमेक के ऊपर टकराने के बाद तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर दरिया में गिर गए। हादसे का शिकार तैयारे में 64 अफराद और ब्लैक हाई हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। हुकाम का कहना है कि हादसे में किसी के जिंदा बचने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। पानी में बर्फ के टुकड़े हैं, रोशनी बहुत कम है, हमें एक एक इंच पर तलाश करना पड़ रहा है। गोताखोरों के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मसला साफ था, हवाई जहाज की रोशनियां जल रही थी, हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे क्यों नहीं गया, कंट्रोल टावर ने कुछ क्यों नहीं बताया, इस हादसे को रोका जा सकता था। सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स कहा, मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं आईनी तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेस का भी जिक्र है। पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई कि ये कौन थे, कहां से आए और कैसे आए। क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? इन्हीं तमाम हमलों को बुनियाद बनाकर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात होती हैं। कामरा बेस पर हमले के मुल्जिमान का क्या हुआ, क्या उनका ट्रायल हुआ और कहां हुआ था? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि इस पर हिदायत लेकर आगाह करूंगा। मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस जमाल की कल के रिमार्क्स पर वजाहत। कहा, कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। इस खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे रब्ता किया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दरअसल ज़रूरी है। मैंने ये बात आम तासुब की कहा, 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर गलत कहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मेरी बात से कंफ्यूजन हुई। कहना चाह रहा था फैसले को 2 अफराद किसी महफिल में कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने हालिया दौरा अमरीका और वहाँ होने वाली मुलाकातों से आगाह किया। कारोबारी अफराद और सरमायाकारों से मुलाकातों से मुतालिक ब्रीफिंग। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में पेशरफ से मुतालिक बताया गया। अमन अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुतालिक तैयारियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी और PCB की काविशों को सराहा। तरक्याती काम तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने पर मोहसिन नकवी की तारीफ की। तोशाखाना से किसने तहाइफ लिए? मजीद रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया क्या? 1997 से 2001 और 2023 से 2024 तक का रिकॉर्ड जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ ने 1998 में 17,21,000 मालियत के तहाइफ लिए, 2,59,000 रुपए की रकम जमा कराई। डायमंड सेट समेत 2 ज्वेलरी सेट और गोल्ड लेडीज वॉच भी अपने पास रखी। शहबाज शरीफ ने 1,98,000 देकर 13,15,000 के तहफ़ लिए। सोने की घड़ी, कहवा सेट और घड़ी शामिल है। परवेज मुशर्रफ ने टीवी, घड़ी, बाउल, खंजर मुफ्त हासिल किए। रफीक तारड़ ने दर्जनों तहफ़ मुफ्त या रकम अदा करके लिए। इसाक डार ने 2 ग्लासेस रकम अदा करके अपने पास रखी। शेख रशीद ने 1 कहवा सेट, 2 टाइज और ब्रीफ केस लिया। चौधरी शुजा, तहमीना दौलताना, आबदा हुसैन, आरिफ अलवी, अनवारुल हक काकड़, काजी फाइजी सा, आसिफा भुट्टो के नाम भी फहरिस्त में शामिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 13 नकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी मौशी सूरत हाल का जायजा। मिडल ईस्ट ग्रीन मनसूबे की तौसीक की जाएगी। टैरिफ एंड ट्रेड एग्रीमेंट से मुतालिक समरी एजेंडे में शामिल। कौमी एयरलाइन पायलट के जाली लाइसेंस से मुतालिक बयान पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतों के क़याम समेत दीगर उमूर का जायजा।
कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की तैनाती की भी मंजूरी एजेंडे में शामिल है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिज उल अमल गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ पीका तरमीमी एक्ट की तौसीह की थी। मुतनाज़ पीका एक्ट में गैर कानूनी मवाद की 16 अक़साम की फहरिस्त शामिल। फेक न्यूज़ फैलाने पर 3 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान पीका तरमीमी बिल पर सदर के दस्तखत से नाखुश, वज़ीर आज़म से रब्ता करके खदशात का इजहार किया। सदर की पीका बिल की तौसीक मिस कमिटमेंट करार दे दी। शहबाज शरीफ से मामले में मुदाखलत करने पर जोर, वज़ीर आज़म ने खुद मामला देखने की यकीन दहानी करवा दी। जाली हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम की तरह पीका एक्ट भी रिकॉर्ड तेजी से पास किया। इतनी तेजी से एक्ट पास करना जाहिर करता है कि पूरी दाल ही काली है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने मुल्तान से पीका तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया। बोले सल्तनत को बचाने की कोशिश में इदारों की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया क्या। 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट में की गई तरमीम डूबते को तिनके का सहारा देने के मुतरादिफ रहे। काले कवानीन हुकूमत के खात्मे को रोक नहीं सकते। इस कानून के खिलाफ जिद्दोजहद में सहाफियों के साथ खड़े हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को गुआंतानामो बे भेजने का ऐलान। होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन का खुसूसी जगह बनाने का हुक्म। गैर कानूनी तारकीन वतन की अमरीका से जबरी बेदखली का मंसूबा सदर ट्रंप ने, लेकिन रैली एक्ट पर भी दस्तखत किए। गैर कानूनी तारकीन वतन को बाज़ाब्ता इल्ज़ाम न होने के बावजूद भी जुर्म के शुबे में गिरफ्तार किया जा सकेगा। ट्रंप ने विफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामा भी मनसूख कर दिया। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में खिताब, कहा अमरीका में जराइम पेशा अफराद के लिए कोई माफ़ी नहीं। गैर मुल्की तंजीमों को 1.7 अरब डॉलर की अदायगी रोक दी। हमास गजा के फंड बम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। रिपोर्ट से पता चला फंड गजा के अवाम को नहीं मिले। कुरम के लिए इमदादी सामान एक और काफिला तैयार। 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल बड़ा काफिला पारा चनार जाएगा। गाड़ियां टल में जमा होकर रवाना होंगी। आटा, चीनी, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान शामिल। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुख्तलिफ मकामात पर पोजीशन संभाल ली। बंकर्स गिराने का काम भी जारी। मालिश खेल और खारकनी में मजीद 4 बंकर्स मिसमार। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि मोर्चे गिराने के बाद पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी तैनात की जा रही है। मोहब्बत की शादी के लिए आई अमरीकी खातून का वापस जाने से इनकार। शादी के सवाल पर $3000 मांग लिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट और हर हफ्ते $2000 का भी मुतालबा कर दिया। खातून एयरपोर्ट पर हंगामे के बाद कराची में लड़के के घर पहुंची। अपार्टमेंट की पार्किंग में बैठी रही। पुलिस ने समझा कि वीमेन थाना मुंतकिल किया। उन्हीं जगह कहना है कि शादी के लिए आई हूँ, शादी के बगैर वापिस नहीं जाऊंगी। पुलिस का कहना है कि नौजवान के अहले खाना घर को ताला लगाकर कहीं चले गए हैं। खातून 11 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंची थी। NGO ने वापसी का टिकट दिया, माली मदद भी की। गुज़िश्ता रोज भी वापस भेजने की कोशिश नाकाम रही। माह रमजान से कबल महंगाई का तूफान उठने लगा। शाह और नोश की कीमतों में इजाफा। फलों की कीमतें खुद साख्ता बढ़ा दी गई। कोयटा में चीनी की कीमत में 6 रुपए फी किलो इजाफा 140 से बढ़कर 146 रुपए फी किलो हो गई। दीगर शहरों में भी 140 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त। दूसरी जानिब चीनी की फी किलो कीमत पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। सेल्स टैक्स का तरीकाकार तब्दील करने पर गौर। 3 से 4 रुपए फी किलो तक FED आयद हो सकती है। टैक्स लॉ में तरमीम के जरिए फिक्स सेल्स टैक्स भी आयद करने का इम्कान। वज़ीर मुमलिकत, चेयरमैन FBR और वज़ारत खजाना तजावीज़ वज़ीर आज़म को भिजवाएंगे। FBR के कारोबारी शोबे को दस्तावेजी शक्ल देने की तैयारी। FBR हुकाम का कहना है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड समेत हर किस्म की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल पर ट्रांजैक्शन की CCTV निगरानी भी होगी। तमाम कारोबारों को FBR के कंप्यूटर सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। E-इनवॉइसिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को FBR कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक करना है। FBR ने सेल्स टैक्स रूल 2006 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
सिंध के वजीर आला तब्दील हुए तो नई वजीर आला खातून होंगी, मंजूर वसान की पेशगोई। कहा मुराद अली शाह बदले तो फरियाल तालपुर वजीर आला बनेंगी। 2025 को इलेक्शन के लिए अहम साल करार दिया। बोले इस साल कुछ भी हो सकता है, इलेक्शंस भी हो सकते हैं। बानी पीटीआई का उरूज 2024 के साथ खत्म हो गया। ये साल उन पर भारी रहेगा। एहतजाज की जितनी भी कॉल्स दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीटीआई में इख्तलाफात भी बढ़ जाएंगे।